दोस्तों हार्वर्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैमरन सीपा, जिन्होंने डोपामिन डिटॉक्स का कंसेप्ट इन्वेंट किया था, वो बताते हैं कि लोगों को अपने सभी प्रोडक्टिव काम बहुत ही बोरिंग और अनअट्रैक्टिव लगते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग ऐसे कामों को करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे दूसरे काम और एक्टिविटीज होती है करने के लिए जो उससे 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल होती हैं, साथ ही जिनसे टाइम पास भी आराम से हो जाता है। इसीलिए डोपामिन डिटॉक्स का कंसेप्ट इन्वेंट करने के पीछे डॉक्टर कैमरन सीपा का गोल ये था कि हम इंसानों को इतना बोर रहने की आदत लग जाए कि सबसे बोरिंग काम भी फिर हमें अट्रैक्टिव लगने लगे। कंफ्यूज मत होइए, ये समझिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिव काम करना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो, इसीलिए आप कई बार रूटीन्स भी सेट करते हो, बहुत हिम्मत करके एक बुक खरीद भी लेते हो, पर कभी उसे पढ़ के खत्म नहीं कर पाते। लेकिन वहीं आप पूरी रात जग कर बड़ी आसानी से अपनी फेवरेट वेब सीरीज खत्म कर सकते हो। अब हम यहाँ आपको टॉन्ट नहीं मार रहे, हम इस बारे में इसलिए आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस डोपामिन ट्रैप से बाहर निकल सको। क्योंकि आपका ऐसा करने का एक बहुत ही सिंपल रीजन है, एक काम आसान लगता है वहीं दूसरा बहुत ही मुश्किल, पर स्टिल हम उस काम को करना पसंद करते हैं जो हमें आसान लगता है, जबकि दोनों ही काम में मेंटल और फिजिकल एनर्जी लग रही है। इसका मेन रीजन है हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो है डोपामिन। और आज दोस्तों हम ऑथर थीबा मरीज की लाइफ चेंजिंग बुक डोपामिन डिटॉक्स से आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप अपने माइंड को हैक करके इससे वो सभी मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से करवा सकते हो जो आपको करना अभी बहुत मुश्किल लगता है। सो नंबर 1, डोपामिन डिपेंडेंसी। डोपामिन एक प्लेजरेबल मॉलिक्यूल है जो हम सबकी बॉडी में होता है, पर यह सिर्फ प्लेजर देने के बजाय एक डिजायर की तरह भी काम करता है, जो हमसे अलग अलग चीजों को चेस करवाता है और इसी डिजायर की वजह से ही हमें कोई भी काम करने की मोटिवेशन मिलती है। वो इसलिए क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट ने रैट्स यानी कि चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट करा, जहां उन्होंने रैट्स के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए और जैसे ही रैट्स एक लीवर को खींचते थे तो साइंटिस्ट उनके ब्रेन में डोपामिन इंजेक्ट करते थे। इससे हुआ ये कि रैट्स बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लीवर को खींचने लगे। वो रैट्स ना ही कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे, बल्कि उस लीवर को ही खींचते जा रहे थे। फिर साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, जहां उन्होंने रैट्स के ब्रेन में डोपामिन के रिलीज को बंद कर दिया, जिससे रैट्स इतने ज्यादा लेजी हो गए कि वो खुद उठकर पानी भी नहीं पी पा रहे थे, ना ही वो अपने लिए खाना ढूंढ रहे थे, ना ही मेटिंग के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर खाना उनके पास लाकर रख दिया जाए तो वो जरूर खा लेते थे, पर खुद उठकर ये सारे काम करने की उनमें कोई मोटिवेशन नहीं थी, यानी कि डोपामिन के बिना वो जीना ही नहीं चाह रहे थे। इस रैट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो हम बनाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपना काम करना, ये सभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर आती हैं। पर हम इस प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो नहीं करते। हमारा ब्रेन डोपामिन के अकॉर्डिंग हर एक काम को प्रायोरिटाइज करता है, जिसमें इसे सबसे ज्यादा डोपामिन मिलता है, ये उसे टॉप पर रखता है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप फ्रिज ओपन करके एक चॉकलेट बार खाओ या एक हेल्दी फ्रूट खाओ, तो आपका ब्रेन आपको चॉकलेट के लिए क्रेव करेगा, क्योंकि उससे आपके ब्रेन में ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। क्योंकि यह आपके ब्रेन को सही और गलत की समझ तो होती है, इससे पता होता है कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी इसे बस ज्यादा से ज्यादा डोपामिन ही चाहिए। इसीलिए सभी ड्रग एडिक्ट्स को ये पता होता है कि ये उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सभी स्मोकर्स ये जानते हैं कि सिगरेट्स उनकी डेथ का रीजन बन सकती हैं, और सभी स्टूडेंट्स को भी ये बात पता होती है कि पढ़ाई ना करने से उनका करियर खराब हो सकता है। पर इस डोपामिन की एडिक्शन की वजह से हम कभी सही चॉइस नहीं ले पाते, और ले भी लेते हैं तो उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों अब इस पॉइंट में हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताओ कि वो एक क्या ऐसी आदत है जिससे आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और जिससे आप कम करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ओके रिवायर्स मैंने कमेंट करके तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन पॉइंट नंबर 2 में है, डोपामिन डिटॉक्स। दोस्तों डोपामिन डिटॉक्स के लिए आपको एक दिन चूज करना है, जिसे आपको एक हॉलिडे की तरह ट्रीट करना है, जो स्टार्ट होगा जब आप सोकर उठोगे और लास्ट रात में जब तक आप सो नहीं जाते। पर ये एक स्पेशल हॉलिडे होगा जहां आप अपने बाकी हॉलिडेज में सारी फन एक्टिविटीज करते हो, पार्टी करना, मूवीज देखना, दोस्तों के साथ चिल मारना। बस आपको वो सारे काम इस डोपामिन डिटॉक्स हॉलिडे में नहीं करने हैं जिसमें आपको मजा आता है, या आप जो करना चाहते हो वो कुछ भी नहीं करना, बल्कि इस डोपामिन डिटॉक्स का एक ही पर्पस है कि आपको बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं करना। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो। आपके पास उन सभी कामों की एक लिस्ट हो जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, जहां वो सारे काम आएंगे जो एंटरटेनिंग और फन होते हैं, जिसे करने के बाद आपको अच्छा लगता है। जैसे आप बिल्कुल खाना नहीं खा सकते, क्योंकि खाने से भी आपके टेस्ट रिसेप्टर्स डोपामिन रिलीज करते हैं। आपको बस पानी पीना अलाउड है। आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, ना ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर। आप इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया एप्स को ओपन नहीं कर सकते, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देख सकते, कोई भी सब्सटेंस यूज नहीं कर सकते। नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स, नो मैस्टरबेशन, नो पॉर्न, कॉफी और चाय भी नहीं। कोई म्यूजिक नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई आउटडोर गेम नहीं, बोर होकर सोना भी नहीं। आप अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, कोई रैंडम चिट-चैट नहीं, गॉसिप नहीं, बल्कि किसी से भी बात नहीं कर सकते, अनलेस कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है। यहाँ कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं करना।
आप पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई बुक भी नहीं पढ़ सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवायर्स तो आखिर में पूरा दिन करूंगा क्या, ये तो बहुत ही बोरिंग और हार्ड लग रहा है, मुझसे तो ना हो पाएगा। वेल दोस्तों, आप सिर्फ कुछ काम कर सकते हो। आप पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, आप मेडिटेट कर सकते हो, बाहर वॉक कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पेन पेपर लेकर अपने थॉट्स को नोट डाउन कर सकते हो। पर रिवायर्स, इन सब का पॉइंट क्या है? ये सब आखिर करना क्यों है? कोई खुद को इतना टॉर्चर क्यों करेगा भला? वेल, इसका सॉलिड रीजन है पॉइंट नंबर 3 में, स्टार्व योर डोंकी। आपके माइंड और बॉडी के बीच की रिलेशनशिप एक डोंकी पर बैठे एक आदमी की तरह है, जहां आपका माइंड वो आदमी है और आपकी बॉडी एक डोंकी है। अब ये सुन के प्लीज बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप एक डोंकी पर बैठे हो और आप उसे मूव करके आगे चलाना चाहते हो, तो आपको बस उसके आगे कैरेट यानी कि गाजर या कोई भी ऐसी चीज रखनी है जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगेगा। ये सेम ऐसा है जैसे अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत मुश्किल है, तो उससे मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगो। और हमारी सारी हैबिट्स इसी तरह काम करती हैं। हम वो सारे काम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं जिससे हमें ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब डोपामिन हर एक चीज से रिलीज होता है, प्याज के बाद पानी पीने से लेकर बहुत टेस्टी खाना खाने तक। पर जो खाना जितना ज्यादा टेस्टी होता है वो उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। पर मोस्टली ज्यादातर लोगों के साथ होता यह है कि हम बहुत ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाते हैं। हम ऑलरेडी इतने ज्यादा डोपामिन रिलीज कर चुके होते हैं कि हमें और कोई भी चीज इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, जैसे कि पॉर्न, ड्रग्स, जंक फूड, गेम्स, टीवी शोज, ये सभी हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा लेवल्स में डोपामिन रिलीज कर देते हैं। ये कुछ इसी तरह है जैसे आप अपने डोंकी को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो और फिर अगर आप उसके सामने एक कैरेट लाकर रख देते हो तो वो उसे खाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका डोंकी डेली सबसे ज्यादा टेस्टी सब्जियां खा रहा है तो वो एक सिंगल कैरेट के लिए कभी मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट फुल हो चुका है। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप अपने इस डोंकी को भूखा कर रहे हो ताकि वापस से उस कैरेट को खाने के लिए मोटिवेशन डेवलप कर पाए। उम्मीद है आप अब तक समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी तरह जब आप डोपामिन डिटॉक्स करके नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आप डोपामिन के लिए इतना क्रेव यानी कि तरसने लगते हो कि इस टाइम आपको नॉर्मल रीडिंग करना भी बहुत अच्छा लगने लगता है। आप आसानी से जिम जाकर वेट उठा पाते हो। इन सभी से आपका डोपामिन रिलीज होने लगता है, पर साथ ये सभी काम आपके लिए प्रोडक्टिव भी होते हैं। प्रिवेंट्स मास्किंग द पेन। दोस्तों, पेन यानी कि दर्द असल में होता क्या है, कभी सोचा है? जब हमें कोई पेन होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें फिक्स करना है। जैसे अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको कोई डिजीज हो सकती है, इसीलिए आप डॉक्टर के पास भी जाते हो। और पेन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज इमोशनल पेन के लिए भी अप्लाई होती है, जैसे रिजेक्शन, लोनलीनेस, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी। ये सभी इंडिकेशंस है कि हमारे लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम इन सभी इंडिकेशंस को इग्नोर करके भागने लगते हैं। कभी बैठकर इसके बारे में सोचते तक नहीं कि क्यों हम सैड फील कर रहे हैं, वो क्या है जो आपकी एंग्जाइटी का रीजन बना हुआ है, बल्कि हम सभी हर्टफुल फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए डोपामिन शॉट्स लेने लगते हैं। और अपने इसी पेन को छुपाने के लिए लोग कई गलत आदतों में इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स, पॉर्न, जंक फूड, गेम्स एटसेट्रा, क्योंकि इससे आप अपने ब्रेन को फेक कर रहे होते हो। फील गुड हार्मोन डोपामिन को रिलीज करवा के आप खुद को ये रियलाइज करवा रहे होते हो कि आपको कोई पेन नहीं है, सब बहुत अच्छा है, जबकि रियलिटी में वो प्रॉब्लम अभी भी वही होती है। इसीलिए जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप खुद को डोपामिन रिलीज करवा के इन प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, जो आपको फोर्स करता है उस पेन को फील करने के लिए जहां आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस टाइम आप उस प्रॉब्लम को समझने लगते हो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो। और इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स के टाइम पर आपको राइटिंग करनी चाहिए, जहां आप खुद की सभी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर पाओ। आप कैसा फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, उन्हें अच्छे से समझ पाओ और उन्हें सॉल्व करने के लिए एक बेटर प्लान रेडी कर पाओ, ताकि आप वो जिंदगी जियो जहाँ पे मेहनत करके आखिर में एक सेटिस्फेक्शन हो, ना कि डोपामिन रिलीज करके आखिर में सिर्फ रिग्रेट और पछतावा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।